इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह आप बगैर किसी परचेस ऑर्डर के रिसीव आइटम एंट्री के द्वारा अपने आइटम को रिसीव करके स्टॉक में रख सकते हैं। इसके लिए सेटअप बटन पर क्लिक करें, रिसीव आइटम ऑप्शन को सेलेक्ट करें और ऐड रिसीव आइटम एंट्री बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप अपने आइटम को बारकोड के द्वारा, आइटम नेम के द्वारा या सर्च कोड के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने आइटम को आइटम नेम के द्वारा सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं अपने आइटम पार्ले जी को रिसीव करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आइटम का नाम पार्ले जी पी जैसे ही टाइप करता हूँ तो पी से शुरू होने वाले सभी आइटम मुझे सजेशन बॉक्स में दिखाई देते हैं। यहाँ मैं पार्ले जी को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं पार्ले जी को सेलेक्ट करता हूँ, पार्ले जी आइटम ग्रिड में दिखाई देने लगता है। इसके बाद आप चाहें तो आइटम को आइटम मैनेजर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए तीन डॉटेड बटन पर क्लिक करें, जहां आइटम मैनेजर विंडो ओपन होता है। यहाँ आइटम की कैटेगरी सेलेक्ट करें। मैं अपने आइटम की कैटेगरी रॉ फूड को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आइटम का नाम, मैं अपने आइटम का नाम लेता हूँ टोमेटो। ओके बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पार्ले जी के साथ टोमेटो भी मेरे आइटम ग्रिड में जुड़ चुका है। पार्ले जी और टमाटो अब मेरे वो दो आइटम हैं जिन्हें मैं रिसीव करने जा रहा हूँ। सप्लायर का इनवॉइस नंबर। अब चूंकि ये रिसीव आइटम एंट्री मैं बगैर किसी परचेस ऑर्डर के बना रहा हूँ, इसीलिए ये चेक बॉक्स अनचेक रहेगा। इसके बाद सप्लायर का नाम जिससे मैं ये आइटम रिसीव कर रहा हूँ, थॉमस। पेमेंट टर्म्स, डेज। इसका मतलब यह है कि ये उतने दिनों की संख्या है जितने दिनों में मुझे सप्लायर को इन दोनों आइटम्स के लिए पेमेंट करना है। मैं यहाँ पर 10 दिन लेता हूँ। इसके बाद गोडाउन का नेम, इसके बाद सप्लायर इनवॉइस डेट। अब आते हैं आइटम ग्रिड पर। जैसा कि आप देख सकते हैं आइटम ग्रिड में कुछ कॉलम के पीछे का कलर ग्रे है। इसका मतलब यह है कि वो कॉलम जिनका कलर ग्रे है हम उनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार वैल्यू को डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्ले जी से। रिसीव पेड क्वांटिटी, इसका मतलब यह है कि पार्ले जी की उतनी मात्रा जिसके लिए मुझे सप्लायर को पैसे देने हैं यहाँ पे देता हूँ। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे 100 पार्ले जी रिसीव कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे सप्लायर को पैसे देने हैं। फ्री क्वांटिटी, फ्री क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो मैं सप्लायर से रिसीव कर रहा हूँ पर इसके लिए मुझे सप्लायर को पैसे नहीं देने हैं। उदाहरण के लिए यदि सप्लायर मुझे 100 रिसीव पार्ले जी रिसीव करने पर 10 पार्ले जी फ्री देता है तो वो 10 पार्ले जी मैं यहाँ देता हूँ। इस तरह से मेरी टोटल क्वांटिटी हो जाती है 110। अब चूंकि मेरा आइटम पार्ले जी का परचेज टैक्स है 5%। इसके लिए मैं आइटम यूनिट प्राइस बिफोर टैक्स डिफाइन करता हूँ। मैं देता हूँ 6 रुपये। जैसे ही मैं 6 देता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा सब टोटल बिफोर टैक्स हो जाता है 600 रुपये और उस पर 5% परचेज टैक्स लगता है, जिसके बाद मेरा सब टोटल आफ्टर टैक्स हो जाता है 630 रुपये और आइटम यूनिट प्राइस आफ्टर टैक्स हो जाती है 6 रुपये 30 पैसे। इसके बाद आइटम लेवल डिस्काउंट परसेंट, ये वो डिस्काउंट परसेंट है जो मुझे आइटम लेवल पर सप्लायर देता है। उदाहरण के लिए यदि मुझे 100 पार्ले जी रिसीव करने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है तो वो 10% मैं यहाँ देता हूँ, जिसके बाद मेरा सब टोटल बिफोर टैक्स 600 से घटकर 540 हो जाता है और उसके ऊपर मेरा 5% परचेज टैक्स लगता है, जिसके बाद मेरा सब टोटल आफ्टर टैक्स हो जाता है 567 और मेरी आइटम यूनिट प्राइस आफ्टर टैक्स हो जाती है 5 रुपये 67 पैसे। इसके बाद इफेक्टिव रेट पर यूनिट, इफेक्टिव रेट पर यूनिट आपके द्वारा किए गए सब टोटल आफ्टर टैक्स और आपके द्वारा रिसीव किया गया टोटल क्वांटिटी का डिवाइड होकर मेरा इफेक्टिव रेट पर यूनिट बनता है जिसमें सभी टैक्स और डिस्काउंट जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद आइटम की यूनिट सेल्स प्राइस और एमआरपी। सेल्स प्राइस यहाँ पर मैं देता हूँ 6, एमआरपी देता हूँ 10 रुपये। ध्यान रखें जैसे ही आप यहाँ पर आइटम की यूनिट प्राइस सेल्स प्राइस देते हैं 6 और एमआरपी देते हैं 10 रुपये, ये आइटम की मुख्य डेफिनेशन में परिवर्तित हो जाती है इस आइटम को रिसीव करने के बाद। इसी तरीके से मैं टोमेटो को लेता हूँ। टोमेटो की रिसीव पेड क्वांटिटी लेता हूँ 50, रिसीव फ्री क्वांटिटी लेता हूँ 10, तो मेरी टोटल क्वांटिटी हो जाती है 60। इसके बाद मैं आइटम यूनिट प्राइस बिफोर टैक्स देता हूँ 5, जिसके बाद
मेरा सब टोटल बिफोर टैक्स हो जाता है 250 रुपये। अब चूंकि इस टमाटो के साथ मेरा कोई टैक्स परसेंट नहीं है, इसलिए मेरे सब टोटल आफ्टर टैक्स हो जाता है सब टोटल बिफोर टैक्स की तरह 250 रुपये, और आइटम यूनिट प्राइस है आफ्टर टैक्स है 5 रुपये। आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी कॉलम की वैल्यू को बदल सकते हैं। जैसे कि मैं सब टोटल आफ्टर टैक्स वैल्यू को 567 से बढ़ाकर 1000 करना चाहता हूं। आप जैसे ही इसको 1000 करेंगे, इससे संबंधित सभी कॉलम जैसे कि आइटम यूनिट प्राइस आफ्टर टैक्स, सब टोटल बिफोर टैक्स और आइटम यूनिट बिफोर टैक्स की वैल्यू बदल जाती है। जैसे कि 1000 के बदलने पर ये मेरा आइटम यूनिट प्राइस बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स की वैल्यू हो जाती है 10 रुपये, सब टोटल बिफोर टैक्स हो जाता है 952 रुपये 38 पैसे, और आइटम यूनिट प्राइस बिफोर टैक्स हो जाती है 10 रुपये 58 पैसे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों आइटम के लिए 1000 रुपये और 250 रुपये, मेरा सब टोटल है 1250 रुपये। ये 1250 रुपये मुझे सप्लायर को देने हैं। इसके बाद आते हैं डिस्काउंट अमाउंट पर। यदि सप्लायर मुझे कुछ इसके ऊपर डिस्काउंट अमाउंट देता है, तो जैसे कि अगर मेरा 50 रुपये डिस्काउंट अमाउंट है, 50 रुपये में है, तो सीधा 50 रुपये मेरे 1250 से घटता है और मुझे अब 1200 रुपये सप्लायर को देने हैं। यदि ये 50% है, तो मैं इच परसेंट को चेक करता हूँ, तो 1250 का 50% 625, 1250 में से घटता है, जिसके बाद अब मुझे सप्लायर को 625 रुपये देने। यदि आप इस 50 रुपये को सभी आइटम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई टू ऑल आइटम्स को चेक करें, जिसके बाद ये 50 इनवाइस लेवल डिस्काउंट दोनों आइटम पर लग जाता है, और अब मुझे सप्लायर को 625 रुपये का पेमेंट करना होता है। इस समय मुझे इनवाइस डिस्काउंट अमाउंट मिला है 601 रुपये। पे इन कैश चेक बॉक्स, यदि आप सप्लायर को कैश में पे करना चाहते हैं, तो इस चेक बॉक्स को चेक करें। यदि आपका सप्लायर के साथ कोई एडवांस अमाउंट है, तो आप उस अमाउंट को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अभी चूंकि मेरा सप्लायर के साथ कोई एडवांस अमाउंट नहीं है, इसलिए मैं इस यहाँ पर कोई एडवांस अमाउंट नहीं ले सकता। इसके बाद अगर मैं आप पे इन कैश नहीं करना चाहते हैं, तो इस चेक बॉक्स को अनचेक कर दें, और अब आपको सप्लायर का ग्रांड टोटल हो गया 625 रुपये। आप चाहें तो यहाँ पर नोट भी दे सकते हैं। अब इस रिसीव आइटम एंट्री को सेव और प्रिंट करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। यदि आप इस रिसीव आइटम एंट्री को सेव करना चाहते हैं, तो सेव बटन पर क्लिक करें। जैसे सेव बटन पर क्लिक करता हूँ, मेरी ये रिसीव आइटम एंट्री सेव हो गई है। ध्यान रहे, आप रिसीव आइटम एंट्री को एडिट नहीं कर सकते, हम इसे व्यू कर सकते हैं। जैसे ही व्यू पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरी सभी इंफॉर्मेशन के साथ मुझे रिसीव आइटम एंट्री दिखाई दे रही है। शो पेमेंट हिस्ट्री पे भी बटन पर क्लिक करेंगे, तो क्योंकि अभी तक मैंने इस सप्लायर के लिए कोई पेमेंट नहीं किया है, तो अभी यहाँ मेरे पास कोई पेमेंट हिस्ट्री नहीं है। आप आइटम की परचेज प्राइस भी देख सकते हैं। इस समय टोमेटो का मेरा परचेज प्राइस है 2 रुपये 8 पैसे इफेक्टिव रेट पर यूनिट, और रिसीव आइटम डेट है 28/3/2013। आप हर एक आइटम के लिए देख सकते हैं। आप पार्ले-जी के लिए भी परचेज प्राइस हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके बाद मैं इस बटन को क्लोज करता हूँ।